हाथों का उठ जाना या सर का झुक जाना कभी भी हमारे बस में नहीं होता। हम अल्लाह को कभी नहीं चुनते, अल्लाह हमें चुनता है। फिर चाहे वो हमें सिर्फ लड़खड़ाने पर चुन ले या कोई ज़ोरदार ठोकर खाकर ज़मीन पर मुंह के बल गिरने के बाद, फिर चाहे वो खुशी के आंसुओं में चुन ले या दर्द के एक लंबे सफ़र के बाद, फ़र्क इस चीज़ से नहीं पड़ता कि वो कैसे चुनता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि वो चुन ले, क्योंकि उनसे बेहतर कभी कोई नहीं हो सकता जो अल्लाह को पसंद आ जाएं, जिन्हें लाखों मायूस लोगों में से उनके दिल में सिर्फ एक ख्याल डालकर चुना जाता है, उम्मीद का ख्याल, कबूलियत का ख्याल और उस रब पर यकीन का ख्याल। ऐसा ख्याल जिसका पीछा करते करते वो अल्लाह तक पहुंच जाते हैं, जिनकी पहुंच 7 आसमानों पार तक हो। उनकी ज़मीनी कामों के ज़रिए फिर कैसे और कहां से बनते हैं, ये ख्याल बड़े बड़े अक्ल वालों की समझ से भी बाहिर है, क्योंकि वो मुमकिन और नामुमकिन की जंग में उलझकर हार जीत का फ़ैसला खुद सुना देते हैं। वो सुनता है तुम्हारी आवाज़ जब तुम उसे पुकारते हो, वो देखता है तुम्हें जब तुम आसमान को तकते हो, इस इंतज़ार में कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, सब्र मिल जाएगा उन चीज़ों पर जो तुम्हें दुख और तकलीफ़ पहुंचाती हैं, जो हर लम्हा तुम्हें अज़ियत में मुब्तला रखती हैं। जब हम इस इंतज़ार में उस पर यकीन रखते हैं कि कभी ना कभी सब ठीक हो जाएगा, तो यकीन रखो हर दिन एक जैसा नहीं होता। जो चीज़ तुमने खोई है उसके बदले अल्लाह तुम्हें बेहतर से गुजार कर बेहतरीन से नवाज देगा, और यकीन करो यूँ तुम्हें अपने सब्र का हर सिला मिल जाएगा और तुम्हारा दिल इन चीज़ों के गिरफ्त से आज़ाद हो जाएगा जिनकी वजह से आज तुम बेसुकून और अज़ियत में हो। और अगर तुम्हारे जहन से किसी शख्स का ख्याल नहीं निकल रहा, तो अल्लाह उस शख्स का ख्याल आपके दिल में बार बार ला रहा है, तो वो आपको इस बात का इशारा दे रहा है कि अब भी सब ख़त्म नहीं हुआ, अब भी उनकी उम्मीद बाकी है, अब भी वो आपके नसीब को आपकी चाहत के मुताबिक कर सकता है। तो अगर उस चीज़ का ख्याल वो बार बार आपके दिल में आ रहा है, तो इसका मतलब है वो अब भी आपको देना चाहता है। बस वो चाहता है कि आप उससे और करीब हो जाए, वो चाहता है आप सजदों को तवील कर दें, वो आपसे बातें करना चाहता है। और जानते हैं अल्लाह पाक की रज़ा के बग़ैर दरख्त का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ़ उसकी रज़ा है। अगर तुम आज़माइश से गुज़र रहे हो तो भी वो जानता है। अगर तुम कुछ मांग रहे हो और अभी मिल नहीं रहा तो भी इंतज़ार करो, वो तुम्हें तुम्हारे सब्र से भी आज़माएगा कि तुम उस सब्र का अजर मांगते हो या नहीं। याद रखना अल्लाह पाक अपने बंदों को उनकी ताकत से ज़्यादा कभी नहीं आज़माता। अगर कोई शय तुम्हें अज़ियत दे रही है तो उसे बताओ, अगर कुछ भूल नहीं पा रहे तो उसे बताओ। एक वही है जो कुन कहकर सब बदलने पर कादिर है, क्योंकि तुम चाह भी नहीं सकते अगर वो ना चाहे तो। और दूसरा कि अल्लाह बहुत कम लोगों के दिल में दुआ का ख्याल लाता है, वरना लोग परेशान फिरते हैं, रोते हैं, मिसारों पर जाते हैं। अगर आपके दिल में अल्लाह ने दुआ करने का ख्याल डाला है तो यकीन करें दुआ भी जल्द कबूल होगी, क्योंकि अल्लाह ने आपको उसके पास आने के लिए चुना है। तो फिर क्यों परेशान हो? तुम्हारा रब तो इतना रहीम है कि तुम उसकी एक सदा पर लबैक कह दो तो वो तुम्हारी तमाम सदाओं पे कुन फरमा देता है। तुम उससे भले लाख दफ़ा ही क्यों ना मुंह मोड़ लो, मगर पलट कर जब भी उसको पुकारोगे तो वो तुम्हें हमेशा अपने पास मिलेगा। उसकी मोहब्बत तो ऐसी है कि वो रूठ कर भी रूठा हुआ नहीं लगता। तो फिर ऐसी मोहब्बत से मायूसी कैसी? वो सुनता है तुम्हारी आवाज़ जब तुम उसे पुकारते हो, वो देखता है तुम्हें जब तुम आसमान को तकते हो, इस इंतज़ार में कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, सब्र मिल जाएगा उन चीज़ों पर जो तुम्हें दुख और तकलीफ़ पहुंचाती हैं, जो हर लम्हा तुम्हें अज़ियत में मुब्तला रखती हैं। जब हम इस इंतज़ार में उस पर यकीन रखते हैं कि कभी ना कभी सब ठीक हो जाएगा, तो यकीन रखो हर दिन एक जैसा नहीं होता। जो चीज़ तुमने खोई है उसके बदले अल्लाह तुम्हें बेहतर से गुजार कर बेहतरीन से नवाज देगा। और यकीन करो यूँ तुम्हें अपने सब्र का हर सिला मिल जाएगा और तुम्हारा दिल उन चीज़ों की गिरफ्त से आज़ाद हो जाएगा जिनकी वजह से आज तुम बेसुकून और अज़ियत में हो। वो अल जब्बार है
یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے پاس جاؤ اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ وہ ایسے سنبھال لے گا تمہیں کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی تمہیں، وہ یوں راضی ہو جائے گا کہ پھر کبھی اداس نہ ہوگے تم۔ امید کی ڈور اگر ٹوٹ بھی جائے تو بار بار گرہ لگا لیا کریں، چاہے 1000 بار بھی یقین کھو دیں تب بھی پھر سے گرہ لگا لیا کریں، لیکن ڈور ٹوٹنے نہ دیا کریں۔ کیا خبر اللہ کو ٹوٹ ٹوٹ کر باندھی گئی امیدوں کی ڈور کتنی پسند ہو؟ کیا خبر اللہ کو آپ کا بار بار روتے ہوئے اسے پکارنا کتنا عزیز ہو؟